खासकर सीटेट की परीक्षा में आप कभी कभी ऐसे प्रश्न देखते हैं जिसकी एक ही कंडीशन के लिए कई सारे ऑप्शन या कई सारे सोल्यूशन के तरीके उपलब्ध होते हैं। जिस समय किसी एक प्रश्न के एक ही सोल्यूशन का तरीका हो और एक ही सोल्यूशन ज्ञात हो सके, उस समय कहा जाता है कि वह एक क्लोज सोल्यूशन वाला प्रश्न है, मतलब वह उसके अलावा किसी भी हल को नहीं दे सकता। लेकिन बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं हमारे सामने कि एक ही प्रश्न को हल करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, उसके कई सारे सोल्यूशन भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो उसको हम ओपन कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन माना करते हैं, मतलब वो खुला है, उसके लिए खुला मैदान है। आप कहीं से भी कोई भी सिचुएशन लाकर उसके लिए सबमिट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और उससे उसका उत्तर हमें ज्ञात हो सकता है। बहुत बारी ऐसा होता है और ऐसे प्रश्नों को अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, कंफ्यूज होते हैं परिस्थितियों के कारण, सिचुएशंस को देखकर, नॉलेज की कमी होने की वजह से। आज के सीटेट के वीडियो में आप देखेंगे तो हम ऐसे ही प्रश्नों की जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें हमें उन ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा जो कि ओपन बेस्ड हैं या क्लोज बेस्ड हैं, मतलब जिनके बहुत सारे सोल्यूशन या बहुत सारे सोल्यूशन के तरीके संभव हैं, या केवल एक ही सोल्यूशन या एक ही सोल्यूशन का तरीका संभव है। विद्यार्थी से, स्टूडेंट से अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन कंपटीशन, तो इसका मतलब एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप कितनी आपकी एनालिटिकल पावर है, कितनी आपके अंदर सोच है। सीटेट के अंतर्गत, सीटेट परीक्षा के अंदर अगर पेडागॉजी पार्ट है सभी विषयों में, तो निश्चित तौर पर वह केवल आपसे सब्जेक्ट नॉलेज नहीं जानना चाहता है कि आपको सब्जेक्ट आता है, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बल्कि वह यह जानना चाहता है कि आपके अंदर वह कला है, वह आपके अंदर डेवलपमेंट है, वह सोच है, वह थिंकिंग है, वह तरीका है जिसके माध्यम से आप एज ए टीचर किसी भी छात्र को शिक्षा दे सकेंगे। तो जो शिक्षक है वो सोच लेगा, जो टीचर रियलिटी में है विद सब्जेक्ट नॉलेज, वह हर चीज को सोच लेगा। तो इसलिए आपकी लॉजिकल अप्रोच भी यहाँ पर चेक की जाती है। आप सोचकर बताओगे कि यहाँ पर इस प्रश्न के और भी तरीके हो सकते हैं हल करने के। यही सारी चीजों को समझने के लिए मैंने बोर्ड पर आज बंद सिरे वाले प्रश्नों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, बंद सिरे वाले प्रश्न को पहले आप समझिए कि कैसे प्रश्न है। इसको अगर सोचे तो वह ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका केवल एक ही उत्तर होता है। ऐसे ही ओपन हम कंडीशन का भी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। या उत्तर खोजने का एक ही तरीका होता है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। बंद सिरे वाले प्रश्नों की जो विशेषता होती है कि उत्तर हमेशा सटीक होता है, सही या गलत की गणना तुरंत हो जाती है, समय की बचत भी होती है, यह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से संबंधित भी होता है। जो आपका बंद सिरे वाला प्रश्न है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है। आप समझ रहे हैं, सोल्यूशन एक है, सोल्यूशन को ज्ञात करने का तरीका भी एक है। एग्जाम्पल मैं आपको जैसे ऐसे लेकर बताऊं, आप समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर हमारे पास दो संख्याओं का जोड़ 15 है, समझिएगा, दो संख्याओं का जोड़ 15 है, एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप सुनिए, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कंफर्म है कि अगर दो संख्याओं का योग a + b 15 है, पहली संख्या 8 है, तो निश्चित तौर पर दूसरी संख्या 7 होगी। यह आपका बंद सिरे वाला प्रश्न है, और कोई तरीका नहीं है और कोई हल का प्रोसेस नहीं है, ना तो और कोई हल ज्ञात कर सकते हैं। बट अगर यहीं पर हमसे पूछ ले कि 15 दो संख्याओं का जोड़ है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं, मतलब वह संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो वह संख्याएं भैया 10 और 5 भी हो सकती हैं, 8 और 7 भी हो सकती हैं, 12 और 3 भी हो सकती हैं, 11 और 4 भी हो सकती हैं, ऐसी अनंत हो सकती हैं पेयर के हिसाब से। मत सोचना कि कम ही है, अभी आधा, जैसे कभी हाफ n 14 सही 1/2 भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि यह क्लोज नहीं है, इसके सोल्यूशन का तरीका क्लोज नहीं है, इसका सोल्यूशन भी क्लोज नहीं है। जबकि उसी 15 के जोड़ को, मतलब 15 को जो दो संख्याओं का जोड़ था, अगर एक नंबर फिक्स कर दिया कि 8 है, तो निश्चित तौर पर दूसरा नंबर आपका ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया और कन्फर्म है कि 7 ही होगा। तो बंद सिरे वाला प्रश्न यही है जिसमें आपको पता है कि एक ही ऐसे प्रश्न का एक ही उत्तर होता, उसका सलूशन भी एक ही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बात जब हम लोग करते हैं खुले सिरे वाले प्रश्न, जिसका डिस्कशन मैंने आपसे किया, इसका सेंस समझिएगा। खुले सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तरदाताओं को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। लगाइए लॉजिक, लगाइए एफर्ट, सोचिए, चर्चा करिए, डिस्कस करिए। ठीक है, बहुत बार आप तर्क वितर्क भी करते हैं, तर्क और कुतर्क भी करते हैं। ऐसी सिचुएशंस अगर आपके अंदर है तो वह ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, उनकी व्याख्या के अनुसार उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, अपने हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं।
इसकी विशेषता क्या है? उत्तरदाताओं से अप्रत्याशित उत्तर प्राप्त किए। सोच नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन, वहां पर तो आपको क्लियर है कि फिक्स है भैया, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पर तो ऐसे ऐसे असम्स, ऐसे ऐसे नंबर, ऐसे ऐसे आंसर्स मिलते हैं, सोच कर अरे ये भी हो सकता है। ठीक है, शोधकर्ता उत्तरदाताओं के वास्तविक विचार रख सकते हैं। जो सही सही शोधकर्ता हैं, जो एग्जामिन करते हैं चीजों को, वो उत्तरदाताओं के वास्तविक विचार को भी यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे उत्तर से उत्तरदाताओं के तर्क का पता चलता है, समझ में आता है कि वह कितना उसके अंदर लॉजिक है, कितना उसके अंदर लॉजिकल पावर है उत्तरदाता के पास, या जो आंसर देने वाला छात्र है, चाहे शिक्षक है, कोई भी हो, उसके पास कितनी नॉलेज है। सीटेट की परीक्षा के लिए मैथ्स के सेगमेंट में हम इस तरह के टॉपिक ले रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। वीडियो को इन तक देखना चाहिए, आपको प्रतिदिन देखना चाहिए आप वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपने चीजें समझी हैं और प्रश्न का हल भी आप दे सकेंगे, निश्चित तौर पर एक प्रश्न अपनी परीक्षा में आप सही करके आएंगे, मेरा आपको कमिटमेंट है, ये मेरा आप विश्वास मानकर चलिए। आइए इन पर प्रश्न किए जाएं कि प्रश्न क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत मतलब ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब अभी इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, या इसके सॉल्यूशन को ज्ञात करने के और भी तरीके हो सकते हैं। 4 ऑप्शंस में ऐसा कौन है? पहला देखिए, 15 गुणे 3 कन्फर्म है 45। क्या इसका और भी कोई उत्तर होगा? नहीं। क्या इसके उत्तर को ज्ञात करने के और भी तरीके होंगे? नहीं। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार से करेंगे? 15 को 3 से गुणा कैसे करेंगे? भाग पहाड़ा पढ़ के करेंगे। करने के तरीके क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। 3 का पहाड़ा 5 में पढ़िए, 1 में पढ़िए, या बहुत करोगे 10 को 5 से जोड़ दीजिए, गुणे 3 करिए, मतलब वही चीज है। ये भी आपका सोचे तो कैसा है, जैसे हमसे पूछा खुले अंत वाला है, ये भी एक मैं फिक्स ही मानूंगा, इसको भी फिक्स मानूंगा, इसको भी फिक्स मानूंगा। एक ही चीज है, अलग मत मानिएगा। ये सब एक ही तरीका है कि आप 15 गुणे 3 डायरेक्ट कर रहे हैं, या 10 और 5 को अलग अलग 3 से कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, मतलब पैटर्न वही है, तरीका एक ही है। तो मैं इसको भी क्लोज ही मानूंगा, इसको भी क्लोज ही मानूंगा। कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। अब सुनिए, यहां पर आपके सामने ऑप्शंस की अपरंपार संभावना है। कैसे? पहली चीज तो हम 1 और 45 लिख सकते हैं, गुणा करिए 45 आएगा। 5 और 9 को लिख सकते हैं, 45 आएगा। 3 और 15 को लिख सकते हैं, 45 आएगा। कहोगे सर अब क्या लिखोगे? सब तो हो गया, और क्या आप सोच पा रहे हैं? मैं सोच रहा हूं, देखते जाइएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हमने 2/3 लिखा गुणे, 2/3 लिखा गुणे। अगर हम ऐसा कुछ सोच लें, मतलब आप ऐसे देखिए, तो आप 3 को, जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे, देखिए 1 सेकंड, 3/2 लिखा मैंने, 3/2 लिखा, तो आपके सामने अगर हम इसको गुणा किससे कर देते हैं? 30 से। देखिए 15 हुआ, 15 3 45। आप ऐसे सोचते रहिए, आपके पास वेरियस ऑप्शन आएंगे, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, जो केवल इंटीजर ही नहीं, कई प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं जिनका प्रोडक्ट हमेशा 45 होता रहेगा। तो यह जो हमारे पास सी ऑप्शन है, एक्चुअली यही आपका खुला है, अंत वाला। मतलब यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप खुले दिल से, खुले मन से कई सारे आंसर दे सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब जैसे डी की भी बात की जाए, कहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान। पहली चीज सोचिए, संख्या रेखा है क्या? संख्या रेखा, जिसको आप लोग नंबर लाइन कहते हैं, एक्चुअली एक ही नंबर लाइन होती है जिसको रियल नंबर लाइन बोला जाता है। अगर मैं संख्या रेखा की बात करूं तो यह लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, तो कहीं पर 15 होगा। तो 15 को 3 बार लिखना है, इसके 1-2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, लिमिटेड पोजीशंस होती हैं। यह भी आपका क्लोज है, यह भी क्लोज है, यह भी क्लोज है, यही ओपन है सी। तो सी को आप सही आंसर बनाएं, आपको खुद ही समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बंद मतलब सिलेक्टेड और यूनिक सॉल्यूशन उसका है, केवल एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरीका है। पढ़िए, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर जिसको आप कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भैया वह संख्या होती है जो स्वयं तथा 1 से कटती है। 1 से कटती है मतलब कि उसको काटना केवल 2 ही लोग के बस का होता है। वह खुद से कटती है और 1 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती है। उसकी शुरुआत हमेशा 2 से होती है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं सभी प्राइम हैं।
इसमें जो पहली संख्या होती है वह आपकी इवन है। क्या है? इवन है। तो अगर आपसे कभी अच्छा 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या इवन नहीं होती, क्योंकि अभाज्य का मतलब ही है ना कटना, और सम मतलब इवन का मतलब ही होता है 2 से कटना। तो 2 को छोड़कर कोई संख्या अभाज्य नहीं होती है। जैसे इसने कहा सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ, तो बहुत आसान है, केवल एक ही संख्या आप लिख दो, सूची बन गई। लीजिए 20 और 30। अब देखिए हमको यही बोला है कौन सा बंद है, तो पहला तो भैया बंद है, ए कंफर्म है कि बंद है। कंफर्म देखिए हमने बता भी दिया। 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या, ये भी तो क्लोज है। अगर हमसे कहता 30 से बड़ी सभी अभाज्य, तो ओपन था, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या, तो कौन कौन होगा? 20 और 30 बोला है ना, तो 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, 23 हो गया, 24 होगा नहीं, 25 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 27, 28, 29 हो। 2 ही संख्याएं हैं जो 20 और 30 के बीच में है जो अभाज्य। ये भी आपका एक तरह से देखिए क्लोज हो गया, बंद हो गया। यदि 2 संख्याओं का योगफल 14 है तो वे संख्याएं क्या होगी? इसी पर चर्चा हम लोगों ने किया था। क्या हो सकती है सोच के बताएं? 10 और 4 हो सकती है, 8 और 6 हो सकती है, 1 और 13 हो सकती है। लिखते जाइए, खत्म नहीं होगा। इंटीजर के अलावा फ्रैक्शंस भी यूज होंगे। तो यह वाला जो है ओपन है, ये ओपन है। पहला और दूसरा ए और बी क्लोज है। ए और बी पहले ऑप्शन में दिया गया है। आपसे अगर क्लोज पूछा गया था तो पहला और दूसरा जिसमें सम अभाज्य संख्या निकालना जो केवल 2 है, और 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या निकालना वो भी केवल 2 है। वो 2 संख्या में था, ये 2 आंकड़े में है, काउंटिंग में है, 29 और 29। तो पहला और दूसरा क्लोज सोल्यूशन दे रहा था। अंतिम वाला जो तीसरा था जिसमें मैंने कहा था 2 संख्याओं का योगफल 14 है, तो ऐसी संख्याएं, वो आपको ओपन सोल्यूशन दे रहा। हमको क्लोज बताना था, बंद सिरे वाला बताना था। तो इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन ए और बी सेलेक्ट करिए, राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? आइए फिर से बंद सिरे के प्रश्न की चर्चा किया जाए। ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनमें दाहिने स्थान पर 5 है। चलिए इसने बोला ऐसी 5 अंकों की सूची बनाओ, 5 संख्याओं की जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दहाई के स्थान पर क्या है? 5 है। ये तो पहली बात होगी, दहाई के स्थान पर 5 है। हमको बनाना है सूची, और कितनी संख्याओं की सूची बनानी है आप बताएं। हमारे पास ऐसे इसने कहा था चाहे जितनी संभव बनाइए, 3 अंक की रहे, दहाई के स्थान पर 5 रहे। कोई संख्या बनेगी ऐसे बनेगी ABC, यहाँ पर हमेशा 5 हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत सारी मतलब हो सकती है, बहुत सारी। अब अगला देखिए, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। ऐसी आकृति बना ले, कोई भी आकृति बना ले, सभी भुजाओं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज, ये भी बना सकते हैं और वेरियस बना सकते हैं। ये भी ओपन है, और देखा जाए तो ये भी ओपन है। हमको बंद बताना है। 178 और 84 के बीच 5 पूर्ण संख्याएं बताइए। 178 है और 184 है। चलिए 5 पूर्ण संख्या कोई भी ले लीजिए, और है भी केवल 179, 180, 182, 183, और यही आपका सी ऑप्शन इसमें बंद सिरे वाला है, सिलेक्टेड है और यूनिक है। बाकी ये भी हमें संभावनाएं बहुत सारी दे रहा है, ये भी हमें संभावनाएं बहुत सारी दे रहा है। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ। अभी ये तो चलिए हम लोग चर्चा किए ही है। अगर उनका योग 50 है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन ओपन है, केवल सी ऑप्शन आपका क्लोज है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि बंद सिरे वाला प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन या कंडीशन सी ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। अगले प्रश्न पर आइए। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त आंसर, मुक्त मतलब वही है ओपन, मतलब फ्री हो, आप ढूंढिए, बताइए क्या हो सकता है। यदि 2 संख्याओं का योगफल 15 है, 2 संख्याओं का योग 15 है, योग बराबर क्या दिया है 15, और उनमें से एक संख्या 7 है, ये तो क्लोज हो गया। ये क्लोज हो गया क्योंकि अगली संख्या 8 होगी, मैंने इस पर चर्चा किया था, अभी क्लोज हो गया। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु 5 गुना है, अनिल यहाँ पर 7 साल का है और उसके फादर इस समय 5 गुने हैं, तो 5 से गुणा कर दें, इसमें कौन सा ओपन बनेगा? ये भी क्लोज है, इसको भी छोड़ो।
ठीक है, दो संख्याओं का योग 17 है, तो वे अब यहां पर संभावनाएं बहुत सारी हैं। तो यह आपका ओपन है, जो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि दो संख्याओं का योग अगर 17 है तो वे संख्याएं कुछ भी 10 और 7, 9 और 8, 1 और 16, 12, 5, इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटी और साथ साथ फ्रैक्शन भी, भिन्न भी बनेगा। तो ऐसी कोई भी संख्या, बहुत सारे पेयर आप इनके लिए निर्धारित, यह ओपन है, यह खुला है। अपने को खुला मतलब प्रश्न मुक्त आंसर ओपन ही बताना था, तो ओपन के लिए सी ऑप्शन परफेक्ट है। 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर एक ही नंबर दे पाएगा? 23, 17 में क्या जोड़िए? 6 जोड़िए तो 23 हो जाए, तो फिक्स है से 23। यह भी क्लोज है, यह भी क्लोज है, यह भी क्लोज है, केवल सी ऑप्शन ओपन है। तो सी ऑप्शन को ओपन बना सकते हैं आप लोग। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़िए। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद प्लेस वैल्यू जानते हैं आप लोग। कभी भी किसी संख्या की बात करिए तो संख्या के लिए अगर हम इंडियन सिस्टम का यूज करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन इधर जाता है, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, 10,000वां भाग, लाखवां भाग, इसी को डिसाइड करके किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निर्धारित करते हैं। मैंने कहा कि अगर 5, 3, 2, 4 है तो हमको अगर 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 के बाद 3 जीरो, 3 का बताना है 3 के बाद 2 जीरो, 2 का बताना है 2 के बाद 1 जीरो, 4 का 4 ही। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान हम बता सकते हैं। आइए प्रश्न पढ़िए क्या दिया है। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। कहा, मान लीजिए, इसने क्या बोला कि मान लीजिए आप दो अंक 2 और 5 लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? 2 और 5। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार, जैसे कि अगर 2 बार इसको लेंगे, 2 बार इसको लेंगे, 10 बार इसको लेंगे, 10 बार इसको लेंगे, करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। इनका उपयोग करते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। आपका उत्तर अनन्य मतलब यूनिक है। यूनिक मतलब एक है, एक है। कब एक होगा बताएं? सुनिएगा। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है। कई सारी पॉसिबिलिटी है, 2 का उपयोग, 4 का उपयोग, चाहे जितनी बार आप अलग अलग तरीके से इधर और उधर रख रख के नंबर बना सकते हैं। जैसे आप 2 का उपयोग 2 बार कर लीजिए, 4 का 5 का करिए। अब जैसे आगे पढ़िए, यह एक बंद सिरे वाला नहीं, बिल्कुल नहीं है। गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है। ऐसा थोड़ी है कि अलग, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं आपको तो हमेशा कहते हैं आप लोग सब अपने आंसर बताओ। हम इसके लिए आपको डिमोलाइज नहीं करते हैं कि आपने गलत बताया। हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप किसी का देखे बगैर अपना बताएं। आप सही लेकिन अपने एफर्ट का यूज करें। गलत ही बताओ बट अपना बताओ जो आपने मेहनत की है। तो गणित में अनेक उत्तर वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप अलग अलग उत्तर दे रहे हो तो हम हतोत्साहित करें, नहीं। हम तो आपकी कला का समर्थन करेंगे। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास संभावना है, आप अच्छा कर सकते हो। आगे देखिए, यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण, ये भी गलत बात है। यहाँ पर सही उस ऑप्शन आपका क्या है जो हमने देखा, यह खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि अब जैसे हम करेंगे ABCD 4 डिजिट का हम नंबर बनाना चाहते हैं ना, यही तो लिखा है। और 5 इन अंकों का उपयोग करके 4 अंकों वाली संख्या बनाना। कभी देखो 22 55 होगा, ठीक है, कभी 2 5 2 5 होगा, कभी 5 2 5 5 2 2 होगा। इस तरह का उपयोग करते हुए कई सारे नंबर हम लोग अलग अलग पैटर्न पर बना सकते हैं। आई होप आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर से दिमाग में रखिए, बंद सिरे वाला प्रश्न और खुले सिरे वाला प्रश्न। खुले सिरे में संभावनाएं अपार हैं, आप उत्तर कई सारे दे सकते हैं और उत्तर देने के कई तरीके होते हैं। क्लोज एंडेड में आपको पता है कि संभावनाएं नहीं है, आपके किसी प्रश्न का एक ही सलूशन क्लियर होता है और उसी सलूशन का और वही एक तरीका है उस प्रश्न को हल करने का होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण वीडियो थी। निश्चित तौर पर ऐसी वीडियो और ऐसे कॉन्सेप्ट में डेली का डेली आपको लेकर आपके साथ लाइव रहा करूंगा। आप निश्चित और पूरा भरोसा करके आप डेली हमसे जुड़ें, इस सीटेट की कनेक्टिविटी में आप बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, लोगों की रीच तक पहुंचाएं। इस कमिटमेंट को जो हम आपके लिए बना रखे हैं, इसको पूर्ण करने में आप ही हेल्प करोगे, तभी यह संभव हो पाएगा। ठीक है, बाकी मेरा प्रयास जारी रहेगा आपके
सुझाव, फीडबैक, कमेंट की हमें उम्मीद रहेगी। डिस्क्रिप्शन का टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन किए रहें, जिससे कि कोई हमें वीडियो देना हो, कोई इन्फॉर्मेटिव वैल्यूज़ बतानी हो, बातचीत करनी हो, तो हम आपके सामने उपलब्ध रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।